ऑलमोस्ट सबके साथ एक प्रॉब्लम है, बच्चों की शादियां बहुत लेट हो रही है। और जिनके घर में पुत्र नहीं है, बाकी की बहुत सारी चीजें हम आपको कथा विश्राम जब होगा तब बताएंगे। अभी आप विशेषता बड़े ध्यान से सुने, हम आपको कुछ विशेष बात बता दें जब तक आस्था पे ये प्रारंभ हो। हम लोग ये अधिकांश देख रहे हैं कि आजकल बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, क्योंकि हम कथा करते हैं, हमारे पास में ये समस्या बहुत बड़े पैमाने पे आती है। पहले तो हम ये सोचते हैं कि 21 साल की 18 साल की उम्र हमारी सरकार ने बनाई है तो उस समय विवाह करेंगे, अगर उसका पालन नहीं किया तो ये कानून का विरोध होगा। तो 18 साल तक की तो हम प्रतीक्षा करते ही हैं, परंतु उसके बाद हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसमें 2-4 साल निकल जाते पैरों पे खड़े होने में। 2-4 साल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जितना भी वो अच्छा पढ़ना चाहे, जितने भी पैर स्ट्रॉन्ग करना चाहे, उतने में निकल जाता है। और उन पैरों पे खड़े होते होते एक समस्या ये हो जाती है, बाद में हम क्या कहते हैं, बाद में समस्या यहाँ तक पहुँच जाती है कि ओवर एज हो गए सब बच्चे, अब विवाह हो नहीं रहा। तो ये आज हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों की जो शादियां विलंब से हो रही हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हम विवाह के लिए तैयार होते हैं तब तक फिर लोग तैयार नहीं, क्योंकि ढूंढने में भी तो 2-4 साल निकल ही जाते हैं। कौन से वो कोई वस्तु तो है नहीं जो बाजार में मिल जाएगी इस पैसे देके, योग्य वर योग्य वधू, उसके लिए तो समय लगता ही है तलाश करने में। तो जिनके विवाह संस्करण में विलंब हो रहा हो, विवाह संस्कार विलंब से हो रहा हो, उनके लिए एक बहुत सुंदर उपाय भगवान भोलेनाथ के इस सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। अद्भुत प्रभाव है इसका। आप सभी देखो, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं और इस पे मेरा कोई प्रभाव नहीं है, पहले समझ लो। मैंने पढ़ा और मैंने आपको बता दिया, आप श्रद्धा से करोगे आपके ऊपर इफेक्ट होगा। इसके बदले में आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा, समझ रहे हैं कि नहीं? पैसा तो ले नहीं रहा, भावना से अगर आप इसको करोगे ये बहुत इफेक्टेबल हो सकता है। जिनके विवाह में समस्या आ रही हो, उनको विवाह की समस्या को दूर करने के लिए, लड़का हो या अथवा लड़की, बेटा हो या बेटी, उस समस्या को दूर करने के लिए बेला का फूल लेना चाहिए। और बेले का फूल लेकर 108 बेले के फूल लो और 108 बेले के फूल लेकर भगवान के 108 नामों से उनका अर्चन करो। अब 108 नाम आपको नहीं मिलेंगे, आप कैसे याद करोगे? आजकल के बच्चों को तो 8 नाम याद नहीं, 108 तो बहुत लंबी चीज है। तो सोमवार के दिन जब आप मंदिर में जाते हो तो पंडित जी को बैठा लो कि महाराज सिर्फ शिव अभिषेक और शिव अर्चन करा दीजिए, 108 पुष्प हमारे चढ़वा दीजिए। वो भी संभव ना हो तो और सूक्ष्म रास्ता मैं आपको बता देता हूं। 108 बार आप वो पुष्प चढ़ाने से पहले लड़कियां ओम शब्द का इस्तेमाल न करें। जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो क्या बोलेंगी? शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। हम लोग क्या करते? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र जापते उसका प्रभाव नहीं। ओम किसको जपना चाहिए? शिव पुराण में पूरा प्रमाण है। आजकल कोई भी शिव मंत्र देते समय ओम नमः शिवाय बुलवा देते हैं। यज्ञोपवीत जिसका नहीं हुआ, उन पुरुषों को भी ओम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। पुरुषों को जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ वो ओम नमः शिवाय मत बोलिए। क्या बोले फिर? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवियां शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। इसका भी उतना ही फल है जितना ओम नमः शिवाय बोलने का फल है। इसको कहीं गलत ना समझने कि कहीं ओम वाले ज्यादा ले जाएंगे। वो एक नियम है। आप जैसे नहीं मिलिट्री में जाओगे तो ड्रेस पहननी ही पड़ेगी,
वो एक नियम है। तो आप लोग शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ऐसे 108 बार आप बोलें और वो बेला का पुष्प आप चढ़ा दें। जब बेले का पुष्प 108 बार, और ये कम से कम 11 सोमवार करें। वैसे तो अगर आज कर रहे हैं तो 11 सोमवार के बराबर ही आज में किसके एक ही सोमवार में फल होगा, क्योंकि श्रावण का सोमवार है। लेकिन अगर आज आपसे मिस हो जाए, कई लोग सोच रहे होंगे महाराज अब हम तो आ गए यहाँ, अब बेला के फूल मिलेंगे कहाँ, अब जहाँ मिले वो देख लो, नहीं तो आज नहीं तो बाकी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक और समस्या का समाधान आस्था पे प्रारंभ होने से पहले हम बता देते हैं, और वो समस्या भी आप सुन लें। वो समस्या है आजकल गृहस्थ में पुत्रों का बड़ा अभाव आ गया है। 2-3 चीजें हैं, इनका डिस्कस तो हम ज्यादा नहीं करेंगे। हम लोगों ने मेडिकल साइंस लोगों की सेवा के लिए बनाया था, और आजकल वो मेडिकल साइंस पैसे कमाने का विषय बन गया। आई एम सॉरी अगर कोई डॉक्टर साहब सुन रहे हो, तो मेरा मतलब आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए साहब, पहले 100% बच्चे बिना ऑपरेशन के होते थे। अब 100% में से 90% ऑपरेशन से होते हैं। सरकारी योजना भी ऐसी है कि गांव की कोई जो सरकार की तरफ से होती हैं डॉक्टर या नर्स, वो अगर अपने गांव की लेडीज को वो लेके जाएंगी हॉस्पिटल और वहां ऑपरेशन करवा देंगी उसका, उसे भी 1000, 2000, 500 रुपए मिलते, पता नहीं, आई डोंट नो कितने मिलते हैं। तो अब वो जो वहां करा सकती है वो क्यों कराएंगे कि 2000 तो वहां मिलेगा। पहले ही समस्या। दूसरी समस्या, अब तो आजकल एक और चीज आ गई है, वो क्या बोलते हैं, कौन सा होता है वो, आजकल बड़े सुंदर सुंदर, जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही डाल देते हैं और बच्चा हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, है अंग्रेजी शब्द है, वो बड़ी कंपनी आजकल चल रही खूब, हर एक हॉस्पिटल में चल रही है, स्पेशलिस्ट है। अच्छा वो कर दिया, ऊपर से कहे बेड रेस्ट रखना, फिर उससे क्या होगा, बोले उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। ये बहुत सारी चीजें, मेडिकल सेवा जन सेवा है, जन सेवा, शरीर स्वस्थ रहे ऐसा। परंतु जिनके घर में संतान नहीं है, पुत्र का अभाव है, ऐसे लोगों के लिए बहुत सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं। जो पुत्र प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों को धतूरा भोलेनाथ पे चढ़ाना चाहिए, वो भी लाल पुष्प वाला। जिस धतूरे पे लाल पुष्प आते हैं, अगर वो धतूरा आप भोलेनाथ पे चढ़ाएं तो इससे बहुत अच्छा और सुंदर रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि वो न मिले तो फिर सामान्य धतूरा भी चढ़ाकर प्रयास करें, लेकिन 108 धतूरे चढ़ाएं और फिर वही बोलें जो मैंने उस पहले मंत्र में कहा है। पुरुष बोले जिन्होंने यज्ञोपवीत नहीं लिया है वो बोलेंगे, देवियां बोलेंगी शिवाय नमः, पुरुष बोलेंगे नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार करते हुए आप लोग ये कार्य करें। हमें ऐसी आशा है कि भगवान आपके मनोरथ, अच्छा हमें इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके, भगवान में सच्ची निष्ठा रखो, अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाओ, क्योंकि वो बच्चे आपके तभी सेवा करेंगे जब वो धर्मात्मा होंगे। आइए आज के क्रम को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले सभी आस्था पे जो अभी लोग जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं और एक संदेश आप लोग सुन लेंगे। इसके बाद आज संपूर्ण शिव पुराण की कथा आप लोग सुनेंगे। श्रावण का सोमवार है, ध्यान से सुनना, आखिरी सोमवार है, एकादशी है और आज शिव पुराण पूरा भी हो रहा है, पार्थिव सेवा यहां चल रही है। कितना भाग्य सराहूं मैं आपका। अरे तुम संसार के कार्यों के लिए उठ उठ के भागते हो, जो यूट्यूब पे वो फोन छोड़ के बोले अभी आ रहे हैं, महाराज शुरू करेंगे। अरे राम भजो, न जाने कौन सा शब्द तुम्हारे किस दिन काम आ जाए।
अपना यूं ही रखो आस्था पे। एक आवश्यक संदेश सुन लेंगे, उसके बाद में बहुत प्यारा प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज का बहुत बड़ा प्रभाव है। एकादशी, श्रावण का सोमवार और शिव पुराण का पूर्णता। आहा, आज आनंद देने वाला है। बोलो राधे राधे। आइए सभी ध्यान दें। आपने अभी तक शिव पुराण की कथा में सुना था, इंद्र के द्वारा जब इंद्र बृहस्पति जी के पास साथ में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहे थे, तो बाबा शिव ही आ गए थे उनका परीक्षण करने। देखो, इसीलिए हम बार बार कहते हैं तीर्थ में किसी का अपमान मत करो। वैसे तो जीवन में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तुम न जाने किससे पंगा ले रहे हो। अच्छा, एक और बात बताएं, जो व्यक्ति खुद से कुछ नहीं करता है ना, उसके लिए परमात्मा करता है। जो आपसे, आप किसी के साथ बुरा करें और वो व्यक्ति आपसे कुछ बुरा बोले या उल्टा सीधा करे आपका, तो फिर भगवान चुप रहता है, बोले चलो कोई नहीं, ये अपने आप ही से टलेगा। लेकिन सबसे खतरनाक गेम वो होता है कि जिसके साथ आप बुरा कर रहे हो और वो मौन हो जाए और भगवान की तरफ हाथ उठा के कह दे अब तू देख ले, तो महाराज उसका न्याय बड़ा विचित्र हो जाता है फिर। इसलिए जीवन में किसी को सताना नहीं चाहिए। कहा है ना, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, एक गरीब की हाय से लोहा भस्म हो जाए। तो मुझे जितना मालूम है, अभी आप लोग लोहे के बराबर स्ट्रांग कोई नहीं है। ये बड़े बड़े मंत्री संतरी भी आते तो इनके साथ भी गार्ड्स होते, नहीं किस लिए होते, क्योंकि इनको पता है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहन सकते हैं, बट दे डोंट नो बुलेट प्रूफ। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन सकते, वो बुलेट प्रूफ नहीं है, वो बुलेट प्रूफ हो ही नहीं सकते। मैं और आप नहीं है। इसलिए कहा गया कि किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए। ये जीवन भर याद रखो। अपमान मत करो किसी का। देवराज इंद्र ने तो भगवान भोलेनाथ का ही अपमान कर दिया। ऐसा अपमान कि पूछो नहीं। वज्र उठा लिया बाबा पे। वज्र जब उठाया तो बाबा ने उसे वहीं रोक दिया। स्टेचू पत्थर की तरह खड़ा हो गया। बृहस्पति जी ने उनसे कही, भैया क्षमा मांग रहे, तेरा क्या तेरी बुद्धि पे फिर गया है, ऐसा बुरा हाल तूने किया, अपना बुद्धि का देख। तो भगवान भोलेनाथ ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उनके जो तीसरे नेत्र से जो तेज निकला था उसे उन्होंने फेंक दिया था। इसी के संदर्भ में व्यास जी ने सनत कुमार जी से प्रश्न किया। सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते, श्रूयते मद्भुता मेध कथाम सम्मोहात्मनः। कहां है भैया? हे महाराज, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको हम नमस्कार करते हैं। आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, परंतु मैं ये भी सुनना चाहता हूं नाथ, उस तेज का क्या हुआ जो क्षार समुद्र में फेंक दिया था? भगवान भोलेनाथ ने अपने तेज को जो खारे समुद्र में फेंक दिया था, उस तेज का क्या हुआ, मैं ये सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने प्रारंभ की। सनत कुमार जी बोले, हे तात, शृणु तात महाप्रज्ञ शिवलीला महाद्भुतम, यश्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनाम गतिमाप्नुयात्। तुम भगवान शिव की अद्भुत महत्व वाली लीलाओं को सुनो। भगवान शिव की लीला बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी विचित्र हैं और बहुत ही मन को सुख देने वाली हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। शीघ्र ही एक बालक के रूप में वो प्रकट हो गया। और जब वो प्रकट हुआ, समुद्र की गोद में था, उस बालक ने बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ किया।
थोड़ी बहुत जोर से नहीं, बहुत जोर से उसने रोना प्रारंभ किया। हे महाराज, आप लोग मानेंगे नहीं। मान ही लो, मानोगे क्यों नहीं? हमें कौन सी, हम अपनी जेब से कह रहे हैं, मानना ही पड़ेगा। महाराज इतनी जोर से रोया कि पूरा विश्व चलायमान हो गया। देवताओं तक के कान फटने लगे उसके रुदन को सुनकर। चारों तरफ उसके रुदन से हाहाकार मच गया। देवता लोग दौड़े ब्रह्मा जी के पास। महाराज जी कौन रो रहा है? ये नई मुसीबत आ गई लगती है, अब ये कोई नई मुसीबत है। ब्रह्मा जी बोले, ये आवाज तो ब्रह्मलोक का भी कर्ण भेदन कर रही है। ये इतनी जोर से रो कौन रहा है? कौन रो रहा है कौन? ये करुण रुदन कौन कर रहा है? तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर पहुंचे। चलो उधर चलते। मृत्युलोक पे उतर आए सत्यलोक से। सत्यलोक से उतरकर ब्रह्मा जी मृत्युलोक में उतरे। मृत्युलोक में गए समुद्र के तट पर, और वो ढूंढते ढूंढते उस बच्चे को समुद्र के तट पर पहुंच गए। और वहां समुद्र के तट पर वो बच्चा रोता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और देव स्वरूप धारण करके जल निधि, जल राशि, समुद्र दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का स्वागत करने लगा। समुद्र बोला, हे ब्रह्मन, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, दर्शन तो दिया, पर एक बात बता, ये बालक कैसे हुआ? ये बालक कौन है? ये बालक तुम्हारा है? कैसा है जरा बताओ। समुद्र ने कहा, महाराज, ये मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक प्राप्त हुआ है। मैं नहीं जानता कौन है, ये कहां से आया, ये मुझे कुछ नहीं पता है। गंगा का संगम जहां सागर से होता है, ध्यान से सुनना, वही गंगा सागर। गए हो? सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अब तो गंगा सागर भी बार बार हम गए हैं। कलकत्ता के पास है गंगा सागर, वही है ना, कलकत्ता से आगे वही है ना गंगा सागर। हाँ, हम गए, एक ही बार गए। और बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है गंगा मैया का वहां, एकदम समुद्र जैसी दृष्टिगोचर होती। जहां गंगा का संगम समुद्र से होता है, वहीं पर वो बालक मिला। समुद्र ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ। और हे पितामह, अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। हे जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म इत्यादि सब कर दीजिए। विधाता, इसके जात कर्म के संबंध में समस्त फलों को भी बताइए कि ये बालक कैसा होगा। अब देखो, ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न ये बालक, इसका जात कर्म स्वयं वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने स्वयं उस बालक के सारे जात कर्म किए। अच्छा देखो, ब्रह्मा जी को समुद्र ने गोद में दे दिया। ये लो, ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोद में ले लिया। सुनो सुनो ध्यान से, उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, टेंटुआ पकड़ लिया उस ब्रह्मा जी का। अब आप पूछो कितनी जोर से टेंटुआ पकड़ा? टेंटुआ समझ गए, जो बीच में आता है ना, ये ऊपर नीचे होता है, इसको पकड़ लो जट, आदमी थोड़ी देर पकड़ के रखो, आदमी ऊपर ही हो जाता है पूरा, एकदम एकदम अप्रोच बहुत ऊंची हो जाती है उसकी, फिर संसार के झंझटों से दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी का टेंटुआ पकड़ लिया उस बालक ने। अब ब्रह्मा जी छुड़ा में, अच्छा बालक खेले खेल में पकड़ रखा, वैसा उसका कोई भाव, वो छुड़ा रहे, उसकी खेले खेल में पकड़ इतनी मजबूत थी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु बह निकला। ब्रह्मा जी बोले, भैया इस बालक ने मेरी आंखों से जल निकलवा दिया, और मेरी आंखों से निकले हुए जल को जिसने धारण किया है उसका नाम जलंधर होगा, वो जलंधर। और भैया समुद्र और कुछ मत पूछो, ये बहुत बलवान होगा, बहुत बलवान होगा ये। सादा ब्रह्मा जी तो अनुभव कर चुके हैं ना बल का। बचपन में जब टेंटुआ पकड़ के रुला रहा है तो ये आगे जाके छोड़ेगा नहीं। कई बड़े बुरवार होते हैं महाराज, जो दुख देने के लिए पैदा होते हैं। बुरवार समझते हो?
घर भी बुरे और बाहर भी बुरे, घर बाहर बुरो, ऐसा ही बुरबार, घर में भी बुरो और बाहर भी बुरो, किसी को सुख नहीं दे सकते। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। उनको तो प्रीति में भी जो है बुराई करते हैं, बहुत बुरे लोग हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग फिर यहां भी दुख पाते और वहां भी दुख पाते। सावधानी रखनी चाहिए व्यवहार में। कहां थे हम? ब्रह्मा जी बोले बहुत बड़ा बलवान होगा, ऐसे साधारण मत समझना, ये बहुत बलवान होगा। ब्रह्मा जी ने यहां तक कह दिया इतना बलवान होगा ये कि विष्णु जी को भी जीत सकेगा, विष्णु जी भी इसे हरा नहीं सकेंगे। भाई ब्रह्मा जी वरदान देने में तो माहिर है कि जितने भी राक्षस हुए इन सबको दो ने वरदान दिए, एक तो ब्रह्मा जी और एक हमारे शंकर भोले बाबा। कुछ भी मांग लो शंकर बाबा से, है बहुत दयालु है, इतने दयालु हैं। अगर तुम शंकर भगवान से न मांग पाओ तो ये पार्थिव सेवा पूजा करते करते आज मांगो, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। दिल से मांगना बस। हाय हाय, कलयुग में महादेव कितनी जल्दी हम सब पर कृपा करते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, ऐसी स्थिति में भी हमारा मन भगवान में लगता नहीं, रुचि नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है, भाव नहीं होता है। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। हम लोग ये हैं, हम अब कभी अपने पद की चिंता करने लग जाते, कभी हम अपने घर की चिंता करने लग जाते, कभी हम अपने काम की चिंता करने लग जाते हैं। किसी को धाम की चिंता है, किसी को काम की चिंता है, पर घनश्याम की चिंता किसी को भी नहीं है, कल्याण की चिंता किसी को भी नहीं है। अपने कल्याण की चिंता सोचो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, उसके बिना गति नहीं होने वाली है। ध्यान रख लीजिए, ये घर मकान दुकान सब यहीं छूट जाएगा। जिनके लिए हम बुरा करते हैं वो सब यहीं छूट जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा फिक्र अगर करनी है तो अपने कल्याण की करो। अपने कल्याण, मेरा कल्याण कैसे होगा? देखो, जब मैं जितने भी लोग धनवान बैठे ना, धनवान यहां वहां जहां तहां, इन सब से एक ही बात कह रहा हूं, पैसे का एक ही उपयोग है, अपने कल्याण में लगा दो। बेटा बेटी को पढ़ा के अच्छी जगह पहुंचा दो, जॉब बनाना है बना दो, बेटी की शादी के लिए बचा के रख लो, अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लो, और बाकी के धन से जितना धर्म कर सको उतना करो, क्योंकि ये धर्म ही, धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो, हमारे शर्मा जी 3 दिन से अनाउंस कर, 4-5 दिन हो गए, कोई एक परिवार चाहिए शिव जी का मंदिर बनवाने वाला, एक परिवार चाहिए। यही हमारे गुरुद्वारे वालों के लिए कह दिया गया होता तो 500 आदमी खड़े हो जाते। 500 काहे को? बोले मेरे है, वो जानते हैं उस चीज को, सेवा भाव को जानते हैं। अच्छा, यहाँ ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसे लोग कथा नहीं सुन रहे होंगे जिन पे करोड़ों भरा पड़ा है, लेकिन चुप कथा सुनेंगे, निकाल देंगे? क्यों? सेवा का भाव ही नहीं है। उनको लगता है हम मरेंगे तो बच्चों को लिए छोड़ जाएंगे। अरे भाई, बच्चों का भाग्य तो आने वाला है ही है। तुम्हारे जाने के बाद वो अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, तुम्हारे भाग्य से वो नहीं चल रहे हैं। माँ बाप के भाग्य से बच्चा 10 साल की आयु तक चलता है, उसके बाद में फिर वो अपना भाग्य निर्माण करता है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनवाने का बड़ा सौभाग्य मिलता, भाग्यशाली। जो व्यक्ति बाबा का मंदिर बनवाता है, भोलेनाथ का मंदिर बनवाता है, वो मनुष्य कभी नरकगामी नहीं होता। जो मां पार्वती का मंदिर बनवाता है, वो मनुष्य कभी भी संपत्तिहीन नहीं हो सकता। और जो भगवान राधा कृष्ण, भगवान श्री राम और नारायण का मंदिर बनवाता है, उस मनुष्य का कभी भी पतन नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्रभाव है मंदिर बनवाने के। और क्यों? जितनी बार आपके द्वारा आप चले गए मंदिर बनवा के, सपोज आप चले गए, और आने वाले लोग जितनी बार वहां प्रणाम करेंगे, जितने लोग वहां आके प्रणाम करेंगे, जितने लोग प्रणाम करेंगे ना वहां के, उन सब का पुण्य भी आपको वहां लगता रहेगा, आप जिस लोक में रहेंगे। इतना बड़ा प्रभाव है मंदिर बनवाने का। पर दुर्भाग्य तो देखो, इन तरफ प्रेरित नहीं होते। हम लोग होटल बनवाने में लगे हुए हैं, हम लोग मदिरालय, दारू के ठेके देखो, दुकान दुकान, घर घर, गली गली के कोने पे मिल जाएगी आपको।
जिससे समाज का पतन हो जाए, जिससे क्या कहूं मैं, इस विषय को ज्यादा कहना भी तो ठीक नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगा, अगर परमात्मा ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग कंपलसरी है। आप उसे स्वर्ग की सीढ़ी बनाइए, आप अपने कल्याण की सीढ़ी बनाइए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलिए, बहुत धीरे बोल रहे हो आप, और जोर से। बहुत जरूरी है, उसका सदुपयोग हम करें। तो मैं तो कहूंगा, कोई एकाध ही किसी के मन में भाव आए तो प्रियाकांतेश्वर मंदिर को खुद अपने द्वारा, अगर सामर्थ्यवान आप में से कोई है, आस्था पे सुले उनमें से कोई है, तो अवश्य ये सेवा हमको करनी चाहिए। उस बालक को विष्णु भी नहीं जीत सकेंगे, नारायण नहीं जीत सकेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। महाराज समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, आ जाइए आ जाइए, सीधे आ जाइए, हाँ विराज जाए। तो कहा कि इसको नारायण भी नहीं जीत पाएंगे। समुद्र बड़े प्रसन्न हुए और समुद्र ने प्रसन्न होकर उस बालक को संभाला। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक बार उस बालक का विवाह करने की इच्छा से सागर ने महान असुर काल नेम को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा से निवेदन किया। काली नेम से कहा कि तुम्हारी पुत्री बहुत सुयोग्य है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से हो जाए। समुद्र का पुत्र मान लिया ना समुद्र ने जलंधर को, बोले हमारे पुत्र से हो जाए, हम यही चाहते हैं। बोले ठीक। काल नेम ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर के साथ में कर दिया। आज के युग में हम लोग अपने धर्म को बड़े हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में। अब हम आपको बताते हैं, हम कहां बैठे? वृंदा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वृंदावन? जो तुलसी का वन है वो वृंदावन है, राइट? और वृंदावन में प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। वैसे शिव पुराण में मैंने कन्हैया का नाम आने नहीं दिया है। आप 9 दिन से शिव पुराण सुन रहे हैं, आज 9वां दिन है। बताओ मैंने भागवत इन्वॉल्व किए एक भी दिन? राम कथा में कन्हैया का नाम लेके कभी टाइम पास किया? बोलो ईमानदारी से। हंस रहे हो, बोलो सही। हमारे रग रग में कृष्ण बस रहे हैं, हमारे रग रग में राधा नाम है। बस राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसके सिवा राधा कृष्ण का नाम कथा कहीं बीच में इन्वॉल्व नहीं होने दी हमने। क्यों? जिस पुराण की कथा हम कह रहे हैं वो पुराण की कथा हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुनाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वृंदावन में बैठे हैं और यहां भी शिव पुराण में वृंदा का नाम आ गया, उसी वृंदा के नाम पे है ये वृंदावन, तुलसी का वन है ना। ये पूरी कथा इस शिव पुराण में आएगी। लेकिन अभी आप ये सुन लीजिए, शिव पुराण में पतिव्रता स्त्रियों का बहुत महात्म्य है। जो धर्मपरायण स्त्रियां हैं, जो सिर्फ अपने पति की ही सेवा में रत हैं। देखो भारत की माताओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं सिर्फ आपका हित चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। धर्मपरायण स्त्री के ही गर्भ से सुपात्र और सुपुत्री पैदा होंगी। अगर माँ बाप धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने धर्म पथ पर नहीं चलेंगे,とबेटा यूं ही बाइक पे उड़ते फिरेंगे, पीछे से वो दिखाते हुए ब्रांड, बिना बनियान के घूमेंगे ऐसे ही। संस्कार विहीन, कुल विहीन पुत्र हो या पुत्री,
वंश को डुबा देती है। इसलिए आजादी के नाम पे, मॉडर्नेस के नाम पे हम कुछ भी कर डालेंगे, ये ठीक नहीं। और स्पेशली जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ज्यादा निवेदन है हमारा, क्योंकि जो मॉडर्न ये जो गेम चल रहा है ना, मॉडर्न जैसे कि गांव में खेलते थे ना कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वैसे ही शहरों में मॉडर्न का गेम चल रहा है। जो जितना मॉडर्न होगा वो उतने ही कपड़े कम पहनेगा। हमारे मथुरा वृंदावन में थोड़े कम मॉडर्न है, आगरा में हमसे थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न है। आगरा से फिर रेफर कर दिए जाते दिल्ली की तरफ। जो व्यक्ति हमारे यहाँ मथुरा में बीमार पड़ जाए और यहाँ हैंडल ना हो तो कहते आगरा ले जाओ, फिर व्यक्ति आगरा ले जाता है एम्बुलेंस। और आगरा वाले भी ज्यादा देखते हैं कि ठीक ठाक ही नहीं है कंडीशन, पैसा वैसा भी नहीं, तो बोले तुम यहां भी तुम्हारी ठीक नहीं है, तो बोले दिल्ली ले जाओ। तो हमारे मथुरा वृंदावन में जितने मॉडर्न है उससे ज्यादा मॉडर्न जो है रेफर कर दिए जाते आगरा में। और आगरा में भी वो थोड़ी दार है तो वही है, मथुरा वृंदावन की कभी कभी हवा चलती है तो आगरा में घूम जाती है। आगरा में घूम जाती है तो उन्हें भी शर्म आ जाती है, फिर वो लौट के अपने घर आ जाते। वो रेफर कर दिए, बोले तुम दिल्ली चले जाओ। वो फिर दिल्ली जाके बस गए। और दिल्ली में तो भैया पूछो ही मत, माँ तो सीधा ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद यूं ही कहेंगे अब नहीं रहा, ले जाओ घर, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जितने बड़े शहर हैं वहीं मॉडर्न का बिगेस्ट वर्ल्ड कप होता है। हाँ जी कि ना जी? मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कपड़े उतार के अगर कोई व्यक्ति मॉडर्न होता हो तो माफ करना, कुत्ते से ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं है, गधे से ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं है। एक मिनट तुम पार्थिव शिवलिंग एक सेकंड, 30 सेकंड के लिए छोड़ो, और 30 सेकंड छोड़ने के बाद में फिर से सुनो और सही रिस्पांस देना। अगर कम कपड़े पहनना ही मॉडर्न होना है तो ईमानदारी से बताओ, कुत्ता और गधा हमसे ज्यादा मॉडर्न है कि नहीं? हाँ, धीरे बजाओ। क्या पता तुम्हारा भी प्लान बन रहा हो अगले जन्म में। बोलो सही है, हम मॉडर्न ज्यादा हैं कि वो ज्यादा हैं? हाथी तो कोई बनियान नहीं पहनता, हाथी पहनता है, शेर पहनता है, गधा पहनता है। अरे छोड़ो, तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो चेंटी है। ऐसे ही घुमाती है, ऐसे ही खायाती है, ऐसे ही सो जाती है, ऐसे ही रहती है। काहे के मॉडर्न हो तुम? अरे तुम मानव हो, तुम्हें नंगा रहने के लिए नहीं, तुम्हें तो लाज रखने के लिए भगवान ने पैदा किया है कि अपने दायरे में रहो, भजन करो, परोपकार करो, दूसरों का हित करो और अपना कल्याण करो। तुम्हें भगवान ने इसलिए पैदा किया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे नहीं। जब्बा तो बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? वृंदा के विषय में शिव पुराण में देखिए कितने गजब का प्रभाव है उसका। जिस समय माला पहनाई उसे, वृंदा ने कह दिया, नाथ किसी से डरना नहीं। क्यों? बोले आपकी अर्धांगिनी का सतीत्व जब तक नष्ट नहीं होगा, आपको शंकर ब्रह्मा विष्णु कोई मार नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी बात वृंदा कह रही है। आपकी अर्धांगिनी का सतीत्व जब तक नष्ट नहीं होगा, आपको शंकर ब्रह्मा विष्णु ये कोई नहीं मार सकते। और आज छोटी छोटी उम्र में बच्चे एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं। हाँ जी कि ना जी? बोलो हाँ जी कि ना जी? रीजन क्या है? न सत है, न तप है, न भजन है। सबसे बड़ी शक्ति है तपस्या, भजन, नाम शक्ति। आप अपने भगवान का, ईश्वर का नाम जपिए। जब तक आप नाम नहीं जपेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन घरों, वो कितनी बार मैंने ये पंक्ति कितनी बार दोहराई है, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार।
भगवान से प्यार नहीं है, बड़ों का आदर घरों में नहीं है, उल्टा सीधा खाना शुद्ध नहीं है। ब्राह्मणों के घर में प्याज लहसुन छोड़िए महाराज, क्षमा करें मैं कान पकड़ के कहता हूं, लोग मांस तक खाने लग गए ब्राह्मण जाए। सुनने को जब मिलता है तो दिल पे ऐसा लगता है जैसे भाला घोंप दिया किसी ने। अरे राम राम राम, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, हमें ब्राह्मण बनाया और हम लोग थोड़ी सी मर्यादा का पालन नहीं कर सके। संसार के इस भाव में आकर ऐसे बह गए कि नाश हो गया अपना। इसलिए मेरा निवेदन है, खाना शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध हो तो तेरा रिजल्ट बहुत गजब का आएगा, जिंदगी का रिजल्ट बहुत गजब का आएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तो मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। पतिव्रता वृंदा ने यह बात कह दी अपने पति से कि बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरे व्रत को जब तक कोई खंडित नहीं करेगा आपके ऊपर कभी आंच नहीं आएगी। महाराज जलंधर के विषय में बहुत कुछ कहा गया। जलंधर ने देवताओं के दांत खट्टे कर दिए। ऐसी लड़ाई लड़ी जलंधर ने, साधारण थोड़ी था, भगवान रुद्र का ही तो अवतार था, भगवान रुद्र के तेज से ही उत्पन्न हुआ, साधारण नहीं था, बहुत बलवान था। एक बार उसने सभा बुलाई, राज्य करता था पाताल में, सभा बुलाई और शुक्राचार्य जी से उसने कुछ पूछा। सभा में हुआ क्या था, सभा में राहु को देख लिया उसने, उसकी सभा में राहु बैठा हुआ था। तो राहु को जब सभा में देखा तो राहु का सर अलग है, कटा हुआ है। तो राहु को, कटे हुए सर को राहु का देखकर तो जलंधर ने पूछा, केनेदम विहतम राहो शिरच्छेद दनकम प्रभो व्रतत्वयोस गुरो। शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु हैं, जलंधर ने कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, राहु किसकी, राहु का सर किसने काटा है, ये बिना सर के क्यों है, ये कृपा करके संपूर्ण वृतांत मुझे सुनाइए। शुक्राचार्य ने जब जलंधर के मुख से बात सुनी तो शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, जैसे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वैसे ही शुक्राचार्य जी जो है, मतलब समझ रहे हैं ना, दैत्यों के जितने बड़े बड़े खेला किए इन्होंने किए। तो इन्होंने कहा, देखो भाई, हमारे साथ हमेशा से फ्रॉड होता आया है। शुक्राचार्य जी ने कहा, शिव पुराण का सार मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको। शुक्राचार्य जी बोले, हम सबके साथ में बहुत तगड़ा तगड़ा फ्रॉड होता आया है। तुम जानते हो, मैं सारा वृतांत तुमसे कहता हूं, तुम यथार्थ सुनो। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकश्यप का प्रपौत्र, वीर बलवान धर्मात्मा बलि, ये देखो यहां स्पर्श हो रही है, वो वामन भगवान की कथा, राजा बलि की कथा पूरी नहीं है, स्पर्श की है। राजा बलि इतना योद्धा था कि उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। फिर क्या हुआ, बोले देवता और दैत्यों ने, देवता तो बहुत, उनको कहते शुरा, शुरा उसी को कहते हैं जो अपना कार्य करने में कुशला, जो अपना कार्य करने में कुशल हो, एनी हाउ वो अपना काम कंप्लीट कर ले, उसी को सुर कहते हैं। बोले बड़ा कुशल हैं ये देवता लोग, इनको अमृत चाहिए था, इनको अमृत चाहिए था। तो अकेलों में तो दम नहीं था,
दैत्यों में ज्यादा बल था। तो उन्होंने क्या किया, राजा बलि को मिलाकर बेला फुसलाकर बोले हम मिलके समुद्र मंथन करेंगे और जो रत्न निकलेंगे वो 50-50 बांट लेंगे, अमृत हम सब पिएंगे, अमृत हम सब पिएंगे, पर समुद्र मंथन के बिना ये संभव नहीं है। बोल चलो। तो ये सब इकट्ठे हो गए, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र में से नाना प्रकार के रत्न मिले और ज्यादातर स्वर्ग ही गए, हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो बारूणी दे गए। अच्छा, ये जो राहु बैठा है, जब अमृत निकला तो अमृत जब निकला तो दैत्यों ने पकड़ लिया उस कलश को, लेके भाग गए। तो वो सबको फिर से छलने वाला महाविष्णु हम दैत्यों को तो सबसे ज्यादा दुख विष्णु ने दिया है। बड़ा कपटी है, बड़ा छलिया है, मोहनी बन के आ गया। और ये दैत्य लोग उसे देखने में लग गए, उनके हाथ से मोहित हो गए। वो देख के इतने सुंदर बन के आए थे, हो गए मोहित। बोले फिर? बोले हुआ ये कि सबने कहा आप कौन है? बोले मैं मोहनी। बोले तुम लड़ क्यों रहे हो? बोले अमृत के पीछे लड़ रहे हैं। बोले लड़ो मत, पी लो, बलवान लोगों को लड़ना थोड़ी चाहिए। तो कहने लगे तुम अपने हाथ से तुम ही पिला दो। हमारे ब्रज में एक शब्द है रसिया, कुछ लोग बड़े रसिया होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातों में बड़ी मीठी मीठी जल्दी घूम जाते हैं। उनने कही लड़ना नहीं चाहिए, तो दो चार वहां वैसे ही होंगे, उनने कही तुम ही पिवाए दे पे हाथन दे। भगवान को विश्वास और मजबूत करना था। भगवान ने एक बहुत बड़ी गजब की बात कह दी उन्हीं के मुंह पे, अरे तुम जानते नहीं हो सुंदर स्त्रियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो स्त्री सुंदर हो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो और मोहित हो गए और देखो बड़ी शास्त्र सम्मत बात कर रही हैं, आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे, अब तो आप ही पिलाओ। भगवान तुझे ही काज आए, ने कद साड़ी वाड़ी झटकी, ने कद बार बार मटकाए, और इतने में ही तो महाराज उनको सुपड़ा साहब लाइन में बैठ गए। बोले आप ही पिलाओ। बैठ गए। भगवान ने कहा एक लाइन में बैठ जा। बोले बैठ गए महाराज। दूसरी में बोले देवता तुम बैठ जा। बोले वो भी बैठ गए महाराज। अब सुनो, भगवान ने लिया अमृत किसके हाथ से? दैत्यों के हाथ से, और पिलाना किधर से शुरू किया? देवताओं की तरफ से। देवताओं ने पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस? हमने तुम्हें कलश दिया अमृत का और तुम उधर से शुरू क्यों कर रहे हो? अरे वो तुम जानते नहीं हो, ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, पहले इन देवताओं को सिलटा दूं फिर तुम्हें पिलाऊंगी। बोले हाँ ये बहुत अच्छी देवी, यू आर सो स्वीट, वेरी नाइस गर्ल, डू इट। मौनी जी बोली चिंता मत कर, पूरा ही डू इट करूंगी, तो ट्वीट कर भी लाग ना छोड़ू फिर बाद में है? ऐसा डू इट, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जट महाराज डू इट है गो, देवताओं को सब पिलाने लगे। राहु समझ गया इस बात को, बोले ना राहु ब्राह्मण है, ये साधारण नहीं है, राहु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण बुद्धि बड़ी होती है, तेज होती है। अरे ये ऐसा चक्कर नहीं है, ये सब धोखेबाजी चल रही है, रुको अभी रुको। जट देवताओं के बीच में वेशभूष बदल आके बैठ गया। भगवान थोड़े से उलायती में थे, जल्दी में जितना जल्दी सिलट जाए, देवताओं को पता न चले, सब देवताओं को मिल जाए, दैत्यों को पता न चले, जितना जल्दी सिलटे सो ठीक। अब उनने जाए पिवाओ, जल्दी जल्दी पिवा रहे तो बू बैठो, पू लगा दी वो खुआने, पी गो। और वहां दोनों के बीच में बैठे, सूर्य और चंद्र के बीच में। वो जानते थे ये वो नहीं है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो है नहीं। तो नारायण की तरफ का
रॉन्ग पर्सनालिटी बैठी है बीच में, रॉन्ग है। भगवान ने सुदर्शन लिया, जट उसका सर काट दिया। हमसे धोखा करते हो। अब महाराज वहां जो होना था सो हो गया। अब वो अमृत कंठ से नीचे उतर गया था तो धड़ में भी पहुंच गया, सर कट गया तो वो सर पे भी हो गया, तो वो धड़ भी अमर हो गया और सर भी अमर हो गया। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं ये विष्णु ने किया है ऐसा, ये नारायण ने किया है छल। ये जो राहु तुम्हें बिना धड़ सर के अलग अलग दिख रहा है ना, ये राहु का, नारायण का किया हुआ है। अच्छा, यहां पे जलंधर को 2 वजह से क्रोध आया भयंकर। पहली वजह तो ये कि राहु का सर नारायण ने छल से काटा, ठीक। दूसरी वजह यह कि इन देवताओं ने स्वार्थ के कारण मेरे पिता का मंथन किया, समुद्र का मंथन किया। तो ये बहुत बुरा उनको लगा और जलंधर ने उसी राहु को भेजा, देवताओं के यहां जाओ। और जाके, नहीं देवताओं, राहु को नहीं भेजा, यहां एक दूत को भेजा जलंधर ने कि देवराज इंद्र से जाके कहो, घसमर नाम के दैत्य को भेजा कि तुम जाओ और हमारा मैसेज जाके दे दो, या तो अपना स्वर्ग राजपाट छोड़ छाड़ के साइड में निकल जाओ और नहीं तो हमसे युद्ध करो। तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया ये बताओ, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया। वो महाराज वहां पहुंचा, इंद्र कांप गया कि जलंधर का दूत आया है, मैसेज लाया है। सभा में मैसेज सुना गया और मैसेज सुना गया तो अंदर डर भी था, बाहर से क्रोध प्रदर्शित कर रहा था इंद्र। और इंद्र ने कहा, उसने कहा कि महाराज जलंधर बड़े क्रोधित हैं, आपने समुद्र मंथन क्यों किया। तो समुद्र मंथन क्यों किया जब पूछा तो इंद्र ने कहा, देखो समुद्र ने हमारे कई राक्षसों को छिपा के रखा, शंख इत्यादि ऐसे दैत्य हुए जो जाके हम ऋषि मुनि देवताओं को दुख देकर समुद्र में ही छिपते थे, और अमृत के लिए हमने समुद्र मंथन किया है, कोई द्वेष भावना हमारी नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। ये जाके जब सुना तो जलंधर ने कहा चढ़ाई करो, युद्ध होगा। अब महाराज भयानक युद्ध हुआ, चारों तरफ से घेर लिया नगरी को, और चारों तरफ से घेर लिया स्वर्ग को, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यहां क्या होता था, युद्ध चल रहा है, अब मर रहे हैं, एक दूसरे मर रहे हैं। तो जब वो दैत्य मरते थे तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर देते थे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोलने में थोड़ी पैसा लग रहा है। जब दैत्य मरते थे तो शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के द्वारा उन दैत्यों को पुनः जीवित करते थे, वो लड़ते थे। और जब देवताओं को कोई कष्ट होता था, जब देवताओं पे कोई मुसीबत आती थी, तो वहां अंगिरा बृहस्पति द्रोण पर्वत से बहुत सुंदर सुंदर दिव्य औषधियों को लाते और देवताओं के अंगों पर लगा देते, वो स्वस्थ हो जाते और वो भी युद्ध करते। जलंधर देख रहा है कि हम बार बार इन देवताओं का हाल बेहाल करते, किसी के सर काट देते, किसी के हाथ काट देते, वो फिर आके हमारे सामने लड़ने लग जाते हैं। शुक्राचार्य जी के पास में गया और शुक्राचार्य जी से कहा, गुरु जी हमें जितना ज्ञान है उसके अनुसार आपके सिवा संसार में किसी और को संजीवनी विद्या नहीं आती, फिर ये लोग बार बार कैसे आ जाते हमारे पास। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम अंगिरा और बृहस्पति को नहीं जानते, ये इनके बहुत शुभ चिंतक हैं। ये चले जाते हैं और द्रोण पर्वत पे चले जाते, वहां पर बड़ी बड़ी दिव्य औषधियां, उन औषधियों को लाके इनको लगा देते हैं, स्वस्थ हो जाते और फिर ठीक लड़ते हैं। बोले फिर कैसे कि बचा जाए, बोले एक ही काम करो। बोले क्या, वो द्रोण पर्वत को समुद्र में डुबा दो तुम,
तुम तो कुछ भी कर सकते हो। और महाराज इतना गुरु ने कहा और चेला पहुंच गया द्रोणाचल पर्वत पे, उसको भुजाओं से उठा लिया और समुद्र में धांक करके डुबा दी। चेला हो तो ऐसा, जो गुरु कहे वही कर डाले, सोच है नहीं। अच्छा जलंधर सोचता है मैं जाऊंगा, इतना समय लगेगा, उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, क्या मिलेगा, गुरुजी यहीं भी इनसे लड़ता रहूं, जाता ही नहीं। सच्चा शिष्य कौन है? ध्यान से सुनिए, आजकल कलयुग में सभी शिष्यों का कल्याण क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाता है। मैं फिर कह रहा हूं, गोविंद के आगे, गुरु के आगे और धर्म में कभी बुद्धि मत लगाओ। अगर आप धर्म में बुद्धि लगाओगे, कभी भी आप उच्च गति को प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्धि लगाने को मिली है संसार में, वहां लगाओ। आप ये समझो, हमने ये बात कई बार बोली है, आज फिर बोल देते, सावधानी पूर्वक सुन लो। परमात्मा ने ये शरीर हमें कंप्यूटर का सा दिया है। ये शरीर समझो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का सिर्फ खोला धर दिया जाए तो काम का थोड़ी, उसमें सॉफ्टवेयर भी अपलोड करने पड़ते हैं जिससे वो वर्क करे। तो भगवान ने दो बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर इसमें डाले, एक हार्ट एंड एक माइंड, है कि नहीं? सबसे ज्यादा कीमती क्या है? दिल और दिमाग, यही है ना, यही सबसे कीमती है। दिल की धड़कन रुक जाए, सब रुक गया, खत्म। डॉक्टर कह दे हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, पंप देनी पड़ेगी, पंप। डॉक्टर साहब दे दो पंप। डॉक्टर कह रहे हैं अब ये पंप काम ना आ रहा, तो बोले अब छल्ला डाल दे पड़ेंगे, छल्ला बचानो है लल्ला तो डाल दे छल्ला, डाल दे वो डॉक्टर साहब छल्ला। बोले नहीं 5 नस ब्लॉक है, बोले 5 छल्ला डालो, 10 है, बोले 10 में डाल दो, सब डाल दे ना बचो, क्यों? हार्ट फेल। सबसे कॉस्टली है हार्ट, और इसी को युवा कहते हमारा दिल तोड़ दिया। क्या कहते हैं युवा? दिल तोड़ दिया। पता नहीं कौन सा हथियार है जिससे दिल टूट जाता है, आज तक तो किसी ने देखा नहीं उसके टुकड़े टुकड़े किसी ने। एक युवा कहते दिल टूट गया। टूटता नहीं है दिल, कभी नहीं टूटता। दिल तो बस या तो वर्क करता है या फिर रेस्ट करता है, टूटता नहीं है। वो तो आपकी मन की क्रिया है, न जाने कहां कहां आप लगाते हो। एक दिया भगवान ने हृदय, दिल, और एक दिया दिमाग। और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर आप लाते हो, एक बुक मिलती है उसमें साथ में। बुक देते किस लिए? हाउ टू यूज इट। क्यों? पढ़े लिखे लोग, हाउ टू यूज इट, ये यूज कैसे किया जाएगा उस बुक में होता है। परमात्मा ने जब दिमाग और दिल दो सॉफ्टवेयर दिए तो उन्होंने प्रयोग बताया कि इसका प्रयोग कैसे करना है। बोले कैसे करना है बताओ सरकार। बोले सुन, दिमाग तो जाके दुनिया में लगाइयो और दिल मुझ में लगाइयो। जब तू दिमाग दुनिया में लगाएगा तो फंसेगा नहीं, तू दिल मुझ में लगाएगा तो फंसेगा नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या कहा उन्होंने? दिमाग दुनिया में लगाना और दिल मुझ में लगाना। अब ईमानदारी से बताओ, जितने भी कथा सुन रहे हैं पढ़े लिखे बुद्धिमानी जीव, आपने दिमाग कहां लगाया और दिल कहां लगाया? बोलो ईमानदारी से बोलना। दिमाग लगाया धर्म में। ये करने से ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान तो किसी को दिखता ही नहीं, तो भगवान है कि नहीं? कई लोग तो ये कहते हैं पार्थिव शिवलिंग बनवा रहे हैं, हमें पागल बना रहे हैं। बताओ इससे भगवान प्रसन्न होंगे? मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनते होंगे? काय को क्यों उनको ऐसा लग रहा है? एक आप श्रद्धावान हैं जो अपने हाथों से बनाए जा रहे हैं,
आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। जितनी अपनी आपने सेवा कर ली है उतने आपके मन में बढ़ता चला जा रहा है कि आज आखिरी सोमवार है, हम आज सेवा करने से चूक गए तो हमारा जीवन फिर किस काम का। मन में ये भाव कईयों के में है। आज आखिरी सोमवार है श्रावण का, आज जम के पूजा करो महाराज, जम के बनाओ। आज कईयों के हाथ बड़ी तेज गति से चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं ज्यादा ज्यादा मुझे बनाने, क्योंकि 5,01,000 पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं आज। आज हम भाग्यशाली हैं, संख्या कंप्लीट है। 5,01,000 पार्थिव शिवलिंग आज बनेंगे और शाम को उनका अभिषेक होगा। आहा, हम तो कह रहे हैं भाई ये अनुष्ठान करके हमारा जीवन तो सफल हो गया। हमें नहीं पता, तुम जानो, तुम जानो, हमारा तो सफल है गो। अपने नेत्रों के आगे पार्थिव शिवलिंग बनते हुए दिख रहे हैं, पूजन होते हुए दिख रहे हैं, अभिषेक होता हुआ दिख रहा है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या चाहिए। हमारा तो जीवन धन्य है। तो आपकी आप जानो। तो हम और आपकी कितनी निष्ठा है, लगे। लेकिन कई लोग बुद्धि भी लगा रहे हैं, अरे राम राम, देखो ये कैसे पागल गमार लोग मिट्टी से कह रहे शिव जी बन गए। तू को है, तू मट्टी ना है, ईमानदारी से बता तू को है। अगर विश्वास ना हो तो जड़ती वही चिताए जाए कि देख ले, पता चल जाएगी बेटा तू को है। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। बस बैठ के ले आनंद, आराम से, कछु नहीं करना, बैठो देखो तो सही कितना आनंद। ना तो बैठे बैठे को भी तो आनंद है। कायम हम लोग क्या होंगे, पंच तत्व से ये जीवन मिला है, बना है शरीर, और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा इस शरीर। और उसी पंच तत्व से हमारी श्रद्धा उस परम तत्व ईश्वरीय तत्व को प्रकट करती है। माटी से, ब्रज रज से आज भक्त अपने हाथों से उस परम पिता परमात्मा का जो है ऐसे निर्माण कर रहे हैं। ये भावना है। जिनके पास दिमाग नहीं, जो दिमाग यूज नहीं कर रहे यहां, वो कौन है, भक्त। और जो दिमाग यूज कर रहे हैं वो यहां से दूर है, वो दूर है। भगवान ने कहा दिमाग दुनिया में यूज करना, मुझ में नहीं, और दिल मुझ में लगाना, दुनिया में नहीं। अगर दिल दुनिया में लगा दिया तो फंस जाएगा। अब ईमानदारी से बताओ, फंसे कि निकले? कैसे फंस गए? उल्टा प्रयोग कर डाला हमने। भगवान ने कहा था दिल मुझ में लगाना, दिमाग दुनिया में। हमने प्रयोग किया उल्टा, दिल लगाया दुनिया में और दिमाग लगाया भगवान में। कितने निकम्मे निकृष्ट लोग मिल जाते हैं। पत्थर में कहीं भगवान होते होंगे? जब तेरे जैसे निकम्मे में इंसान हो सकता है तो पत्थर में भगवान कैसे नहीं हो सकता है।